क्या जर्मनी की विंटर्स इतनी हार्श हैं कि लोग जर्मनी छोड़कर वापस अपने देश जा रहे हैं? क्या आपने भी विंटर डिप्रेशन के बारे में सुना है? ऐसे बहुत से रूमर्स मैंने इंडिया में अपने रिलेटिव से सुने हैं कि लोग जर्मनी छोड़कर वापस इंडिया आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की विंटर्स इतनी हार्श हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। वेलकम टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। वी आर अ फैमिली फ्रॉम इंडिया एंड नाउ वी आर लिविंग इन जर्मनी। हम बनाते हैं वीडियोस अपने जर्मनी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर कि हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर कर सके। कुछ चीज़ें हमें इंटरनेट पे भी नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट जब हम जर्मनी आने वाले थे और हम सर्च करते थे, हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पर मिलती नहीं थी। तो हम कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू कि हम वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकें। तो हम रहते थे दिल्ली इंडिया में, और दिल्ली का क्लाइमेट तो आपको पता ही है, वहाँ 2 महीने की विंटर्स होती हैं। हम जब जर्मनी आए तो मैंने भी सुना हुआ था कि जर्मनी की विंटर्स बहुत हार्श होती हैं, लोगों को विंटर डिप्रेशन हो जाता है। मैं बहुत कुछ ढूंढना चाह रही थी, गूगल करना चाह रही थी कि कितना सनी रहता है विंटर्स में, क्या बिल्कुल धूप नहीं निकलती। इन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान थी जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम जर्मनी आएँ या ना आएँ। तो अब हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं जर्मनी में रहते रहते। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस है, हम विंटर्स में कैसा फ़ील करते हैं, या हम क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, क्या टिप्स हैं हमारी जिसकी वजह से हम यहाँ की विंटर्स को कोप अप कर सकें। वैसे तो ऑफिशियली जर्मनी में विंटर्स नवंबर से फरवरी होती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ कोल्ड मंथ्स रहते हैं 6 महीने। ऑलमोस्ट मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होके या नवंबर से स्टार्ट होके अप्रैल के एंड तक यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बैड था, एंड आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड बाय दिस विंटर डिप्रेशन। पर सेकेंड एंड थर्ड टाइम्स में चीज़ें गॉट बेटर, क्योंकि हमने कुछ टिप्स हैं जो यहाँ जर्मन फॉलो करते हैं वो हमने सीख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर इज़ नेवर बैड, योर क्लोथिंग इज़। ये एक बहुत ही फेमस जर्मन सेइंग है। वो लोग कहते हैं कि आप अगर कपड़े प्रॉपर नहीं पहनते हैं तब आपको वेदर अफेक्ट करता है। आप वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग करिए और आप बाहर निकलिए। आप एक चीज़ देखेंगे, हमें बहुत ऑड लगता था, यहाँ बारिश हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, स्नो पड़ रही है, सुबह सुबह लोग डॉग वॉक पे निकल रहे हैं, अपने कुत्तों को लेकर बाहर जा रहे हैं। तो हम सोचते थे इतनी ठंड में ये कैसे निकल रहे हैं और ये क्यों निकल रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है, जर्मनी में लाइफ नेवर स्टॉप्स। जैसे दिल्ली में होता था जनरली कि अगर बारिश हो गई तो हम सोचते थे अब घर में बैठना है, बाहर पानी भर गया होगा, बाहर ना निकलें। पर यहाँ बारिश हो, स्नो हो, लोग बाहर निकलते हैं प्रॉपर क्लोथिंग के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ, और वो अपने डेली काम रेगुलर करते हैं। विंटर्स में डे लाइट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट नवंबर एंड और दिसंबर में तो 4 बजे अंधेरा होने लग जाता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। जनरली जो जर्मन्स हैं, दे आर वेरी आउटडोर पीपल, वो हाइकिंग वगैरह बहुत पसंद करते हैं, पर विंटर्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। तो मोस्टली पीपल स्पेंड टाइम एट होम, पर वो होम को इतना कंफर्टेबल और इतना कोजी एनवायरनमेंट देते हैं कि मज़ा आने लगता है। जैसे कि वार्म लाइट्स लगाते हैं वो अपने घर में, बहुत सारे कैंडल्स यूज़ करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं। हमने भी इस बार ऐसे ही किया है, एंड आई फेल्ट द डिफरेंस। हमने भी अपने लिविंग रूम, अपने हाउस को काफ़ी कोजी सा एटमॉस्फेयर दिया है, एंड आई रियली लाइक इट। आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड होती हैं। जिन लोगों को स्कीइंग आती है वो माउंटेन्स पर जाके स्कीइंग कर लेते हैं। अगर आपके सिटी में स्नोफॉल होता है तो लोग जनरली पार्क्स में जाके, अगर अच्छा हैवी स्नोफॉल हुआ है तो वो स्लेडिंग करना पसंद करते हैं। बच्चे बड़े हर कोई स्लेडिंग करना या काफ़ी पसंद करता है। नेक्स्ट एक ऑप्शन आइस स्केटिंग का भी होता है, लेकिन अगर वो आपको आती है या आप इंजॉय करते हैं तो आप आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंटर्स में पूरे टाइम घर पे ही बैठना होता है, चाहे कितना ग्रे वेदर भी हो, पर यहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं, एंड दे सजेस्ट कि आप वॉक ज़रूर करें। उनका ये मानना है कि आपको डे लाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर कभी सनी हो गया, क्योंकि इस दौरान सन भी निकलता है, तो जिस दिन सनी होता है उस दिन तो आप देखेंगे कि पूरा शहर बाहर ही निकल जाता है। दे डोंट लाइक टू सिट एट होम व्हेन इट इज़ सनी। वो बाहर घूमेंगे। आप सिटी सेंटर जाइए, सिटी सेंटर भरा पड़ा होगा लोगों से, लोग कैफ़े में बाहर बैठे होंगे, या आप ट्रेल्स पे निकल जाइए, लोग वॉक कर रहे होंगे, साइकिलिंग कर रहे होंगे। इवन इन विंटर्स अगर सनी है, दे वांट टू सोक सन एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज सन जो है वो वैसे ही विटामिन डी प्रोवाइड करता है, आपकी सारा डिप्रेशन ख़त्म करता है। तो दे जस्ट वांट टू एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ सनलाइट। तो अभी यहाँ पे कल काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना स्नो है। और देखिए ये पीछे ये पत्ते हैं, ये गिरे क्योंकि फॉल भी चल रहा है, अभी नवंबर है, तो पत्ते हैं इकट्ठे हुए, उस पर स्नो गिरी है और वो कीचड़ जैसा बन गया है। तो कल टीम आएगी जो यहाँ पे क्लीन करते हैं, क्योंकि आज संडे है तो सब आज छुट्टी है, तो कल आके इसको क्लीन करेंगे। जर्मनी सेलिब्रेट करता रहता है छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें अपना ये विंटर डिप्रेशन हटाने के लिए। जैसे कि क्रिसमस तक तो यहाँ पे
फुल रौनक है। न्यू ईयर भी यहाँ बहुत अच्छे से मनता है। सब लोगों ने अपने घर में इतनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है। अगर आप वॉक करने निकलते हैं शाम को भी तो सब जगह लाइट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की क्रिसमस मार्केट्स इतनी सुंदर होती हैं। हर सिटी की अपनी क्रिसमस मार्केट है जिसमें बहुत मज़ा आता है और इतने सारे वार्म ड्रिंक्स मिलती हैं नॉन अल्कोहलिक, जिनको पी करके यू कैन कीप विंटर डिप्रेशन एट बे। अल्कोहल्स में तो बहुत सारा ऑप्शन होता ही है, नॉन अल्कोहलिक में भी आप फ्रूट पुंछ यहाँ पे आता है, बहुत वार्म फ्रूट का पंच होता है, वो बहुत यमी होता है और वो आपकी विंटर्स को, सर्दी को भी काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ काढ़ा होता है उस टाइप का है पर टेस्टी होता है, तो उससे भी हमें बहुत आराम देता है सर्दी की ठंड की मार से। और आप हॉट चॉकलेट यहाँ पे बहुत इन्जॉय करके पी सकते हैं। कॉफ़ी, टीज़, ये लोग टीज़ को बहुत लाइक करते हैं, जर्मन्स जो हैं वो टीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं, स्पेशली जिंजर टी। विंटर डिप्रेशन एक्चुअली में तब अफेक्ट करता है जब आप इनएक्टिव होते हैं। अगर आप एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको विंटर डिप्रेशन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। तो विंटर टाइम में यहाँ काफ़ी सारी इंडोर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट प्रमोट करती है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंडोर स्विमिंग का यहाँ पे काफ़ी चलन है कि हॉट वाटर स्विमिंग पूल्स होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, बैडमिंटन खूब खेलना चाहते हैं, या जो भी इंडोर गेम्स हैं। समर्स में जनरली लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, लेकिन विंटर्स में ऑल्सो दे डोंट सिट आइडल, दे गो आउट इंडोर एंड प्ले। लोग ज़्यादा सोशलाइज करते हैं घरों में, लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू सोशलाइज एंड फील फ्री एंड लाइट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जर्मनी में अगर आप रहते हैं तो रोज़ वेदर ऐप देखकर ही बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है कि बाहर दिख रहा है बहुत सनी है, तो हम ऐसे ही कम लाइट क्लोथ्स में चले गए और देखा तो फ्रीजिंग कोल्ड है। तो आप टेम्परेचर वेदर ज़रूर चेक करिए, उसके हिसाब से आप क्लोथिंग अपनी करिए और फिर आप बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ घर वार्म रहते हैं तो आपको अंदर से देख के लगता है कि बाहर तो बहुत अच्छा गर्म एनवायरनमेंट है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना फ्रीजिंग है। और इसी में एक बात और है, जब हम इंडिया में रहते थे, दिल्ली की जो सर्दी है होती तो 2 महीने की है, पर वहाँ भी काफ़ी हार्श सर्दी पड़ती है। इनफैक्ट मुझे एक प्रॉब्लम भी थी कि मेरे हाथ स्वेल हो जाते थे विंटर्स में। जब से मैं जर्मनी आई हूँ मेरे एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचती थी कि जब यहाँ इतना माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो मेरे तो हाथ तो बहुत ज़्यादा स्वेल होंगे। पर मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि यहाँ घर हीटेड है, थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकलते हैं ग्लव्स जैकेट्स वगैरह के साथ, तो मैं 3 साल से मेरे हाथ भी स्वेल नहीं हुए। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत करते हैं लोग कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में सारी कंट्रीज़ आसपास हैं, तो अगर आपको ग्लूमी लग रहा है तो आप आसपास की कंट्रीज़ में भी अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग वेकेशन या ड्यूरिंग विंटर्स, जैसे कि माल्टा है, स्पेन है, पोर्टुगल है, इटली में से सिसिली है, ये सब जगह काफ़ी सनी है, तो लोग अपना जो वेकेशन वहाँ पे भी प्लान करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कुछ लोग, जो ये र्यूमर्स है कि विंटर डिप्रेशन की वजह से लोग वापस जा रहे हैं जर्मनी से, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो प्योर एयर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स हम अपने घर को मिस करते हैं, अपने घर वालों को मिस करते हैं, बट विंटर डिप्रेशन कैन नॉट बी अ रीज़न कि लोग जर्मनी छोड़कर इंडिया जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लें, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का एग्जांपल ले सकती हूँ। हम दिल्ली जाते हैं, अभी भी जब जाते हैं तो वहाँ इतना ट्रैफिक है, लोग रह रहे हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स से कहते हैं, क्योंकि अब हमें उतनी आदत नहीं रही, पर लोग वहाँ रह रहे हैं, लोग वहाँ से भाग नहीं रहे कि वहाँ थोड़ा दूर जाने पे भी इतना ट्रैफिक जाम लग जाता है। हर साल ये प्रॉब्लम आती है कि इतना एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अभी 1000 पहुँच गया था AQI कि बच्चों की जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेदर इतना, मतलब जो एयर है वो इतनी ख़राब है, पर लोग वहाँ से भाग तो नहीं रहे ना। तो जो लोग जहाँ जर्मनी रहते हैं वो सिर्फ विंटर डिप्रेशन की वजह से वापस नहीं जाते, और विंटर डिप्रेशन को कॉम्बैट करने के बहुत से तरीके हैं। और एक चीज़ मैं काफ़ी गूगल करती थी यहाँ आने से पहले कि कितना सनी रहता है, कहीं हमेशा ही तो नहीं ग्रे वेदर रहता। तो जो समर्स हैं जर्मनी के वो तो बहुत अच्छे हैं वहाँ। वो तो इस तरह से हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सन रहता है, इतने लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन है। विंटर्स में भी ऐसा नहीं है कि 4 महीने बिल्कुल आपको कुछ विंटर्स ही दिखेगा, सन ही नहीं दिखेगा। सन आता रहता है बीच बीच में, जैसे हफ्ते में 1-2 बार दिख जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन में आता है, लेकिन सन बीच में निकलता है और अच्छी खासी सनलाइट आती है। आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि विंटर डिप्रेशन कैसा होता है, क्या क्या तरीके हैं उसको कोप अप करने के लिए, और कैसे हैप्पीली आप जर्मनी में रह सकते हैं विंटर्स में भी। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।